स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल के हम मिथेनॉल को इंडस्ट्रियल स्केल पे किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मिथेनॉल का केमिकल फार्मूला CH3OH, ये इसका केमिकल फार्मूला है। कॉमनली हम इसको मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो 1926 से पहले जो है हम इसको किस तरह से प्रिपेयर करते थे कि हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते थे वुड की। क्या करते थे जी कि वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते थे। तो इसी वजह से इसको फिर वुड स्पिरिट भी कहा जाता है, वुड स्पिरिट। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आपको पता है, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है हम हीट करते थे। ठीक है, जब हम इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वुड को हीट करते थे तो उससे फिर हमें मिथेनॉल प्रिपेयर होता था, मिथेनॉल हासिल होता था। तो इसलिए हम इसको वुड स्पिरिट भी कहते हैं। तो आजकल जो है हम मिथेनॉल को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि आजकल हम जो है वाटर गैस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं जी हम? वाटर गैस, या फिर हम इसको सिन गैस भी कहते हैं। सिन गैस मीन सिंथेसिस गैस। ठीक है, तो वाटर गैस क्या होता है? बेसिकली ये मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड का, किसका जी? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, और इस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड 1:2 और हाइड्रोजन 2, यानी 1:2 की फॉर्म में इन दोनों का जो है वो मिक्सचर होता है। तो ये दोनों, ये जो गैस है यानी वाटर गैस जिसको हम कहते हैं या सिन गैस जिसको हम कहते हैं, ये बनती किस तरह से है? तो इसके लिए हम ये करते हैं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टीम जो है, ठीक है, H2O गैसेस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये क्या है जी? स्टीम है। जब हम इसको पास करते हैं फ्रॉम रेड हॉट कोक, कोक जो है कार्बन की एक फॉर्म है, जब हम इससे इसको पास करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है जी? हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। मैं इसको यहाँ मेंशन कर लेता हूँ, यानी वाटर गैस जो है वो हमारे पास आ जाती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर लिया। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं जी? वाटर गैस। तो एक तो ये जो है इसका तरीका है वाटर गैस को प्रिपेयर करने का। इसके अलावा हम मीथेन से भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे क्या यूज़ करें जी? मीथेन यूज़ करें, और मीथेन उसके अलावा स्टीम, और फिर जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करें तो भी हम जो है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन यानी कि वाटर गैस प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख लेता हूँ, CH4 मीथेन प्लस वाटर, यानी स्टीम की फॉर्म में होगा। ठीक है, प्लस जो है मैं यहाँ लिखूंगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक हो गया। और इसमें क्या होगा, जब हम इनका जो है वो रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास फिर क्या आता है जी? ये प्रोडक्ट जो है हमारे पास आ जाती है। तो मैं यहाँ पे ये लिख लूंगा कि ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी। तो इस केस में हम इक्वेशन भी यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे जो है वो क्या करूँगा जी? इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लगा लूँगा, यहाँ पे कार्बन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगा लूँगा। इसी तरह ऑक्सीजन भी यहाँ पे बैलेंस हो गए हैं, सॉरी, बल्कि यहाँ पे 2 लगाऊंगा तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे बैलेंस हो जाएंगे, और यहाँ पे 8 लगाऊंगा तो कंप्लीट इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये भी क्या है जी? इस प्रोसीजर से भी हमने क्या किया? वाटर गैस को प्रिपेयर किया। अब हम देखेंगे कि हम वाटर गैस से किस तरह से जो है वो मिथेनॉल को प्रिपेयर करते हैं। मैं इसके लिए यहाँ पे इसको जो है यहाँ से साफ कर लूँगा। ठीक है, अभी, और यहाँ पे मैं जो है वो आपको बता दूं कि किस तरह से हम मिथेनॉल को वाटर गैस से प्रिपेयर करते हैं। तो ये हम यहाँ पे ले लेंगे जी, हमारे पास क्या आ जाएगा जी? ये हमने लिख लिया वाटर गैस, यानी जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर है। ठीक हो गया, और ये 1:2 में हम लेते हैं, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड 1:2, हाइड्रोजन गैस 2 होगी। या फिर हम कहते हैं कि 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का होगा और 1 वॉल्यूम कार्बन मोनोऑक्साइड का होगा। इसके बाद जो है हम क्या करते हैं जी? इसको हम क्या करते हैं जी? हम क्या करते हैं कि ये जो मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का, ठीक है, इसका हम रिएक्शन करवाते हैं। और रिएक्शन किस तरह से होता है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। हम यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करते हैं, और कैटलिस्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3। ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है और क्रोमियम पे +3 चार्ज है। यहाँ पे मैं लिखूंगा
+3। तो +3 इधर आ जाएगा और सॉरी 3 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से Cr2O3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड, ये भी हमने एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ किया है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर देते हैं 450 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर। 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर की मौजूदगी में हमारे पास मिथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। मैं यहाँ लिख लूँगा मिथेनॉल CH3OH, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो मिथेनॉल प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए हम एक फ्लो शीट डायग्राम देखेंगे कि हम मिथेनॉल को जो है वो किस तरह से इंडस्ट्रियल स्केल में पे प्रिपेयर करते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर लेता हूँ और एक फ्लो शीट डायग्राम आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी कि ये क्या है, वाटर गैस है। इसको हम गुजारते हैं जी गैस प्यूरीफायर से। यहाँ पे ये प्यूरीफाई होती हैं, ये जो वाटर गैस है या मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है, इस ये प्यूरीफाई होता है। इसमें से डस्ट पार्टिकल या फिर और जो इम्प्यूरिटीज़ हैं, ठीक है, वो यहाँ पे प्यूरीफाई होती हैं। उसके बाद ये जो गैस है वाटर गैस, ये कंप्रेसर में जाती है और कंप्रेसर में क्या होता है, अंडर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये यहाँ पे कंप्रेस होती है, ठीक है। और इसके बाद ये कहाँ जाती है, ये यहाँ पे जो रिएक्शन चैम्बर आपको नज़र आ रहा है इसमें जाती हैं, ये जो गैस है इसमें जाती है। और यहाँ पे ये जो कॉइल्ड पाइप्स हैं, ठीक है, इसमें जो है ये जाती हैं। और यहाँ पे चूंकि कैटलिस्ट भी होता है, कैटलिस्ट क्या है, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, सॉरी यहाँ पे मैं इसको ठीक करके लिख लेता हूँ Cr2O3, इसको मैं ज़रा यहाँ पे लिख लेता हूँ Cr2O3, ठीक हो गया। तो ये हम यहाँ पे कैटलिस्ट इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हीटेड कैटलिस्ट है, जब हम इससे पास करते हैं, ये जो कॉइल्ड पाइप्स हैं, यहाँ से जब ये पास होती है तो रिएक्शन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का, जिसके नतीजे में मिथेनॉल की फॉर्मेशन होती है और मिथेनॉल के जो है वेपर बन जाते हैं और वो वेपर फिर कंडेंसर से पास होते हैं तो फिर लिक्विड फॉर्म में हमारे पास मिथेनॉल आ जाती है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर कोई अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मौजूद हो तो वो दोबारा से रिसर्कुलेशन पंप में जाती है और फिर दोबारा से वो जो है कंप्रेसर में जाके दोबारा से कंप्रेस होके फिर उसी तरह से रिएक्शन चैम्बर में, जहाँ पे कैटलिस्ट मौजूद है, हीटेड कैटलिस्ट, या फिर हम कहते हैं कि हम कैटलिस्ट को हीट करते हैं 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो फिर वो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करके मिथेनॉल बना देते हैं, मिथेनॉल के वेपर बना देते हैं। और फिर वो मिथेनॉल के वेपर उसी तरह कंडेंसर में आते हैं, कंडेंस होते हैं और मिथेनॉल की फॉर्मेशन होती है, हमारे पास मिथेनॉल प्रिपेयर हो जाता है। तो इस प्रोसीजर के तहत आजकल हम इंडस्ट्री में जो है वो मिथेनॉल प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल।